दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। आइए हम बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करते हैं। बैंक निफ्टी ने कल कैसे काम किया और 15 तारीख को क्या कर सकती है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम और ये जो देख रहे हो आप, ये दीपावली का ये मुहूर्त ट्रेडिंग है। ये 13 तारीख का है। देखिए हम लोग, ये पहली कैंडल है। पहले हम इस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींच देते हैं। ये आपको ये करना जरूरी है। जैसे आपका मार्केट ओपन होता है, पहली कैंडल बन जाती है, आपको पहली जिस भी टाइम फ्रेम में हो, 15 मिनट में हो, 5 मिनट में हो, जिस भी टाइम फ्रेम में हो, उस पहली कैंडल का आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जरूर खींच दे। 2 लाइन खींच दे, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। और फिर उसके बाद में मार्केट क्या एक्शन करती है उस पर नजर रखें। देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन होती है और नीचे आ जाती है। पहली कैंडल क्लोज, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया। दूसरी कैंडल फिर नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन जब ये देखो, ये कैंडल जो है, ये इस कैंडल ने जब रिजेक्शन किया तो मैंने तो यहीं पे एंट्री ले लिया था कॉल साइड। मुझे लग रहा था कि ये अब यहाँ से वापस होगी, तो मैंने कॉल साइड यहाँ पे एंट्री ले लिया था। ठीक है। फिर ये ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, चलती रही और यहाँ तक गई। यहाँ से आने के बाद जब ये रिजेक्शन देने लगी तो यहाँ पे मैं बाहर हुआ। ठीक है, यहाँ से मैं बाहर हो गया। मुझे लगा कि अब ये यहाँ से रिवर्स होगी, वापस होगी, तो मैंने यहाँ से एग्जिट कर लिया। तो देखिए फिर यहाँ से आपको मार्केट क्या करती है, यहाँ पे थोड़ा सा 5-10 मिनट रुकती है, इसके बाद में फिर ये वापस होती है। अब देखो, कुछ लोगों की आदत होती है कि चलती ट्रेन में चढ़ जाना। चलो आज अगर किसी ने चढ़ा होगा तो ठीक है, उसको टारगेट मिल गया होगा, लेकिन हमेशा मिलता नहीं है, ये चीज को ध्यान रखना। और यहाँ पे आने के बाद में अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली होगी तो जरूर उसको ये थोड़ा सा, एक छोटा सा टारगेट मिला होगा। अगर वो निकल पाया होगा यहाँ तो, नहीं तो फिर ये बस सेम में बराबर में निकल गया होगा। फिर यहाँ पे मार्केट यहाँ से वापस होती है। देखो एक डब्लू पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, एक डब्लू पैटर्न बनाती है ना। ये डब्लू पैटर्न है, एक डब्लू पैटर्न बनाती है यहाँ पे। और जो यहाँ पे कॉल में एंट्री, चाहे यहाँ पे लिए होंगे कॉल में, चाहे यहाँ पे लिए होंगे, वो फिर यहाँ पे आते हैं इसी जगह पे। देखिए इसी जगह पे आए हुए और फिर इसी जगह पे आके आके मार्केट साइडवेज हो जाती है। ठीक है ना। ये हमारा क्लोजिंग है 43,885। 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे देखो, ये हमारा ट्रेड मुहूर्त का सेशन है। ये 12 तारीख का मार्केट हमारी यहाँ पे, तो हम 15 मिनट की पहली कैंडल को एक रेजिस्टेंस और ये रहा सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, पहली कैंडल बनती है, हमने सपोर्ट खींच दिया। हमारे सपोर्ट से फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना। 3 कैंडल है, आधा घंटा 45 मिनट मार्केट ऊपर रहती है यहाँ पे। ठीक है, फिर वहां से नीचे आती है। नीचे आने के बाद में फिर यहाँ एक हैमर जैसी बनाती है। हैमर बनाने के बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चलती है, लेकिन ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाती और साइडवेज हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास में ये पहला जो कैंडल है, इस पे तो हम किसी को सजेशन नहीं देते कि आप इसमें एंट्री लीजिए, लेकिन हमारे पास एक और ये 2, ये सेफ ट्रेडिंग जो है, ये 2 कॉल साइड की ट्रेडिंग थी। तो हमने तो मेरा कैसा है, मैं सिर्फ एक ट्रेड लेता हूँ, एक ही। अगर इसमें कभी ऐसा हुआ कि अगर इसमें ये लॉस में निकला तो मैं दूसरा ट्रेड लेता हूँ, एक ट्रेड और। ठीक है,
नहीं तो मैं बस एक ट्रेड में हमारा जो भी हो, हमें 10 रुपये मिले, 100 रुपये मिले, 1000 मिले, 500 मिले, 200 मिले, जो भी मिले बस वो लेके मैं बाहर हो जाता हूँ। क्योंकि अब बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और अगर उस घड़े से बूंद बूंद निकलने लगा तो घड़ा सूख भी जाता है। तो इसी की वजह से देखो, आज का 15 सेशन हो गए, 15 दिन हो गए, अभी तक हमने 15 दिन से कोई भी लॉस नहीं किया है। तो आपको छोटा ही प्रॉफिट हो, प्रॉफिट को पकड़ो। आप 10 रुपए लेके निकलो ना, आपका मार्केट आपको 70 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, निकल जाओ। 60 ट्रेडिंग चार्ज जाएगा, 10 रुपए बचेंगे, चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन माइनस लेके अगर आप निकलोगे तो रोज 10, 20, 50, 100 करते करते आप लाखों में पहुंच जाओगे माइनस। और 10 रुपए, 100 रुपए, 200, कभी 500, कभी 300 जोड़ते जोड़ते आप फिर लाखों में प्लस हो जाओगे। तो ये रहा। अब हम देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वन डे के चार्ट पे। ये है छोटी सी एक हमारी आज की कैंडल, ये है। और ये है, सॉरी, ये थोड़ा, ये है पहला रेजिस्टेंस, ये है दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, और इसके नीचे ये सपोर्ट एक, ये दूसरा सपोर्ट, ये तीसरा सपोर्ट। तो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ध्यान देना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इसलिए मार्क करना जरूरी है कि जैसे ही मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पहुंचती है और वहां पे रिजेक्शन देना चालू करती है तो आउट हो जाओ, रिस्क मत लो, रिस्क को मिनिमाइज करो, रिस्क कम से कम लो। अगर जा रही है तो ठीक है, जाने दो, अगर उसको ब्रेक कर रही तो ब्रेक करने दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है मार्केट वहां पे रुक रही है या बड़ी स्पीड से रिजेक्शन दे रही है तो आप एग्जिट हो जाओ। इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस जानना जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। क्योंकि मार्केट साइडवेज थी तो थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है ना, कैंडल छोटी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। देखिए, यदि बैंक निफ्टी हमारी कल ये 44 के नीचे और ये 44,885.80, ये 200 पॉइंट, 115-20 पॉइंट है। तो इसके अंदर में अगर ओपन हो जाए तो हमको क्या करना है, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करे तो ठीक है, अगर ये सस्टेन करती है आधा पौन घंटा, 1 घंटा इसके अंदर में सस्टेन करने का मतलब कैसा है, ये ऐसा है, इस एरिया में ऐसे ऐसे जाके फिर वापस होगी, अब ठीक है ना, या फिर नीचे आएंगी। तो अगर ऐसा करती है, करने के बाद में ऊपर साइड निकलती है, अगर ये ऐसा करने के बाद अप साइड निकलेगी, तो जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, हम अगली कैंडल के लिए ये लो पे, जैसे अगली कैंडल का इंफॉर्मेशन होगा हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। और ये अब ये सपोर्ट हो गया, ऊपर हो गई तो इसके नीचे जो है ये सपोर्ट हमारा ये सल होगा, ठीक है। और अगर ये पहली कैंडल ये हो गई हमारी, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच दिया, इसके बाद में ये मार्केट जो है ये फिर ऊपर को जाती है, मान लीजिए दूसरी ऊपर निकल गई तो इसको हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दी, कोई बात नहीं। तीसरी, अगर हमको ऐसा लगता है कि स्पीड से जा रही है, चलो एंट्री कर ले तो ठीक है, नहीं तो हम इंतजार करेंगे एक प्राइस एक्शन का, मतलब एक स्विंग का इंतजार करेंगे। फिर जब मार्केट नीचे आएगी, नीचे आके फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगी, यहाँ से बाउंस बैक करेगी ना, और ये स्विंग को ब्रेक करेगी, तब हम एंट्री लेंगे इसके ऊपर वाली कैंडल पे। इसके ऊपर जो कैंडल बनेगी
इस पे हम एंट्री लेंगे। ये इस कैंडल पे हमारी एंट्री होगी, ठीक है। और ये स्विंग जो है ये हमारा एसएल होगा, ठीक है। मतलब कि अगर वो मार्केट ओपन होती है, पहली जैसे मार्केट ओपन हुई, ये हो गई, इसका हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचेंगे, और फिर दूसरी कैंडल क्या करती है, अप साइड में ब्रेक कर देती है, तो हमको यहाँ पे एंट्री नहीं ले लेना है कि चलो ये तो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दी। फिर हम लोग इंतजार करेंगे कि मार्केट फिर से नीचे की तरफ आए। अब मार्केट ये देखो नीचे आ गई, ठीक है ना। फिर अब क्या करेंगे, नीचे आने के बाद फिर से जब ये ऊपर जाएगी, ये स्विंग को ब्रेक करेगी, देखिए ये स्विंग को ब्रेक करेगी, फिर इसके ऊपर की जो कैंडल बनेगी ये हमारा एंट्री होगा और ये हमारा एसएल होगा। यानी यहाँ से मार्केट निकली, ऊपर गई, फिर ये एक स्विंग बनाए, ठीक है। स्विंग बना के जब ये ऊपर आएगी, ठीक है ना। अब स्विंग बनाए बोले तो आप सोचो यन बनाएगी। जब इस स्विंग को ये यहाँ से ब्रेक कर दे, ब्रेक करके क्लोज करेगी, ठीक है ना, फिर इसके ऊपर की जो कैंडल होगी यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। ये चीज को ध्यान रखना है, मतलब मार्केट को यन बनाना है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो अच्छा, हाँ, ये हो गया। अब हमारा हम टारगेट देख लेते हैं। अगर ऐसा होता है मार्केट हमारी 44 से इसके बीच में ओपन होती है, तो हमारा पहला टारगेट होगा ये कितना, 44,100। दूसरा टारगेट 44,200। तीसरा 44,300। ये हमारे कॉल साइड के टारगेट होंगे। पुट साइड में भी हमको वैसे ही करना है। यहाँ पे ओपन हो, अगर सस्टेन करके नीचे आएगी तो क्लोज करने के बाद में जो कैंडल बनेगी उस पर एंट्री लेंगे, नहीं तो हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे। अगर डायरेक्ट आ गई तो स्विंग का इंतजार करेंगे, और इधर हमारा स्विंग के बाद में जो कैंडल बनेगी, स्विंग को ब्रेक करने के बाद जो कैंडल बनेगी वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। पहला हमारा टारगेट ये होगा 44,500, 44,500, सॉरी 44,700, 44,700, 44,600 और 44,500। ये हमारा पुट साइड का टारगेट है फ्लैट में। अगर ये गैप अप ओपन होती है तो अगर ये गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन होने का मतलब है कि ये 44,100 या 200, मान लो 44,200 से 300 के बीच में ओपन हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा फिर वही हमारा सिनारियो है, या ये पहली कैंडल बनाएगी, नीचे आएगी, नीचे आने के बाद में फिर नीचे आएगी, फिर जब ये ऊपर वापस जाएगी, फिर वापस जाने के बाद फिर से जब वो पीछे आएगी, ये स्विंग बनाएगी, यन बनाएगी, ये यन बनाएगी। तो यन का ये जो कोड है यहाँ पे, इसको जब ब्रेक करेगी तब हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे, और ये हमारा एसएल होगा, ठीक है ना। और अगर सस्टेन करके आ रही है तो बस सीधा पहली कैंडल क्लोज कर दे सपोर्ट के नीचे, दूसरी कैंडल पे हमारी ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट हमारा ये होगा 44,000, दूसरा टारगेट 43,900 और तीसरा टारगेट 43,800। ये है हमारा गैप अप में पुट साइड का सिनेरियो है, ठीक है ना। अब हमारा अगर एक गैप डाउन ओपन हुई तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होने में अगर ये गैप डाउन ये 500 और 400 के बीच में हो जाती है, तो फिर हमारा वही है, यहाँ सस्टेन करके अगर नीचे या ऊपर आ जाती है तो हम इस कैंडल के बाद तुरंत एंट्री लेंगे, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे। और अगर ये पहली ही कैंडल है, ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है,
अगर ऊपर या नीचे चली जाती है, पहली कैंडल के बाद चली जाती है, तो हम इंतजार करेंगे एक स्विंग का, हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे। एक स्विंग का इंतजार करेंगे। जैसे ही ये स्विंग बनेगा, स्विंग बन के फिर वापस ऊपर जाएगी और ये स्विंग को ब्रेक करके क्लोज करेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा एंट्री होगा। जो कैंडल इसके ऊपर बनेगी यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। वही हाल यहाँ भी है, नीचे भी ऐसा स्विंग बन जाएगा। स्विंग बनने के बाद बाउंस बैक होगी और जो ये स्विंग को ब्रेक करेगा वो हमारी एंट्री होगी। यन बनाना है, ये यन को, ये यन बन जाए बस, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। अब कॉल साइड हमारा टारगेट क्या होगा? कॉल साइड हमारा टारगेट होगा कॉल साइड टारगेट होगा हमारा 43,500, 43,600, सॉरी 43,600, 43,700 और 43,800। और पुट साइड का क्या होगा? पुट साइड का हमारा टारगेट होगा 43,200, 43,100 और 43,000। ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। उमेश जायसवाल जी, आपको लाख लाख धन्यवाद, बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद। आपने हमको कमेंट करके बताया कि हमारे वीडियो में वॉइस नहीं है, साउंड नहीं है। इसके लिए आपको जितना भी बधाई दूं कम है। आपको रिमाइंड करने के लिए फिर से एक बात, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। लेकिन अगर कभी भी कोई भी वीडियो में कुछ होता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए, हम अपने वीडियो में सुधार करेंगे। उमेश जायसवाल के कमेंट की वजह से ही मैं ये दूसरा वीडियो फिर से बना के डाल रहा हूँ। उमेश जी को एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद।